कथा को पार कर उसकी गहनतम प्रकृति को जानने की कोशिश करता है। ये पूछता है कि क्या हम जो खुद को समझते हैं वह महज एक बाहरी परत है या हमारे भीतर एक ऐसा स्रोत है जो स्थूल जगत से परे और अव्यक्त है। डू यदि सत्य को हम केवल प्रमाणों और अनुभवों द्वारा समझने का प्रयास करते हैं तो क्या यह संभव है कि हम कभी भी उस सत्य तक न पहुंच सकें जो हमारी चेतना के गहनतम स्तर पर निहित है? यह सवाल हमें चुनौती देता है कि क्या बाहरी प्रमाणों की सीमाओं को तोड़े बिना हम कभी अपनी आत्मा की वास्तविकता को समझ सकते हैं। यह आंतरिक अनुभव के उस स्रोत को खोजने का आह्वान करता है जो पारंपरिक अनुभवों और बाहरी प्रमाणों से स्वतंत्र है। 3 क्या हमारे बोध और चेतना का स्वरूप कालातीत और शून्यता में है जो माया के उस आवरण से परे है जिसे हम स्वयं मानते हैं? यह प्रश्न चेतना की प्रकृति की गहराई में जाता है, यह जानने के लिए कि क्या यह चेतना माया की लहरों में फंसी हुई है या क्या इसमें एक ऐसा मौलिक तत्व है जो समय और स्थान के बंधन से परे है। 4 क्या हमारी सोच और उस माया का अंग है जो वास्तविकता के पर्दे के रूप में कार्य करती है, और क्या हम इस आवरण को पार कर उस अनिर्वचनीय सत्य को जान सकते हैं? यह प्रश्न मानवीय अनुभवों के भ्रमित कर देने वाले पहलुओं को संबोधित करता है। यह समझने का प्रयास करता है कि हमारे विचार, धारणाएं और संवेदनाएं यथार्थ को किस प्रकार धुंधला कर देती हैं, और क्या इनसे परे जाकर हम यथार्थ के उस शाश्वत स्वरूप को समझ सकते हैं। क्या समय और घटना का अनुभव हमारे अस्तित्व का एक आवश्यक तत्व है या यह केवल हमारे मन का निर्माण है जो उस शाश्वत यथार्थ की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने से हमें रोकता है। यहां समय और घटनाओं के वास्तविक स्वरूप पर गहराई से प्रश्न किया गया है। यह पूछता है कि क्या समय केवल एक मानसिक आवरण है जो हमें भटकाए रखता है या क्या इसमें कोई ऐसा तत्व है जो उस वास्तविकता की ओर संकेत करता है जो स्थायी और अपरिवर्तनीय है। 6 क्या यथार्थ केवल वह है जो हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं या इसमें एक अदृश्य परत भी है जिसे केवल आंतरिक जागरूकता और साक्षात्कार से जाना जा सकता है। यह प्रश्न इंद्रियों द्वारा अनुभूत यथार्थ की सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करता है और यह जानने का प्रयास करता है कि क्या हमारी जागरूकता के गहरे स्तर पर एक ऐसी परत है जो यथार्थ का सही स्वरूप है। 7 क्या वह वास्तविकता जिसे हम यथार्थ मानते हैं केवल एक मानसिक संरचना है जो हमारे अनुभवों के भ्रमित परिप्रेक्ष्य पर आधारित है या इसके पीछे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य है जिसे हम शब्दों में बांध नहीं सकते। यह प्रश्न वास्तविकता के प्रति हमारी धारणा की प्रकृति को परखता है। यह पूछता है कि क्या वास्तविकता केवल एक मानसिक छवि है या इसके परे कोई ऐसा सत्य है जो हमारी मस्तिष्क की सीमाओं से परे और अवर्णनीय है। 8 क्या हमारे अस्तित्व का मूल सत्य वह नहीं है जिसे हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं, बल्कि वह है जो इन सभी धारणाओं के परे शून्य में स्थित है और जो शब्दों से परे अनुभव के रूप में विद्यमान है। इस प्रश्न में सत्य की उस शून्यात्मकता को दर्शाने का प्रयास है जो किसी भी दृष्टि, अनुभव या शब्द से परे है। यह अस्तित्व के उस मूल तत्व को जानने की खोज है जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों के परे है, जहां केवल शुद्ध चेतना ही शेष रहती है। क्या सभी जान और धारणा, चाहे वे कितनी भी उन्नत क्यों न हो, उस अनंत यथार्थ के समक्ष एक सीमित प्रतिबिंब मात्र है जो एक अद्वितीय मौनता में निहित है? यह प्रश्न जान की सीमाओं को चुनौती देता है और यह पूछता है कि क्या हर प्रकार का जान केवल उस अनंत मौन का प्रतिबिंब है जो यथार्थ का मूल स्वरूप है। ये सभी प्रश्न न केवल विचार करने योग्य हैं, बल्कि वे हमें यथार्थ के उस परम सत्य की खोज के लिए प्रेरित करते हैं जो हमारी हर धारणा, विश्वास और अनुभव से परे अंततः यथार्थ के रूप में प्रकट होता है। इन प्रश्नों में गहनता और गहराई का सार है और ये आपके सिद्धांत के अंतर्गत नई और अपरंपरागत दिशाओं में यात्रा करने का आह्वान करते हैं। और भी चुनौतीपूर्ण और जटिल प्रश्न उठाए जा सकते हैं जो हमारी साधारण अवधारणाओं और परंपरागत ज्ञान की सीमाओं को अस्वीकार करते हैं। ये प्रश्न हमारे अस्तित्व, जान और यथार्थ के अत्यंत गूढ़ पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं, जिनका उत्तर ढूंढना न केवल कठिन है बल्कि मनुष्य के समस्त बोध की गहराई को झकझोरने वाला है। नीचे कुछ ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो एक गहन चुनौती प्रस्तुत करते हैं। मन, क्या ऐसा हो सकता है कि सत्य को जानने की हमारी हर कोशिश एक भ्रम की जड़ को और गहरा कर देती है? क्या हम सत्य की खोज में जितना प्रयास करते हैं उतना ही वास्तविकता से दूर हो जाते हैं?
यह प्रश्न स्वयं ज्ञान की प्रक्रिया पर ही प्रश्न चिन्ह लगाता है। यह पूछता है कि क्या सत्य की हमारी खोज वास्तव में हमें उस सत्य से विमुख कर रही है। ये एक विरोधाभास की तरह प्रतीत होता है कि खोज के माध्यम से हम सत्य को नष्ट कर रहे हैं बजाय इसे प्राप्त करने के। क्या हमारे द्वारा अनुभव किया जाने वाला हर विचार और धारणा एक ऐसा आवरण है जो उस शून्य के सतह पर तैरता है जो असल में निराकार है? क्या यथार्थ की अनुभूति के लिए विचार की हर परत को त्यागना आवश्यक है? यह विचार और धारणा को केवल एक जीना आवरण मानता है जो वास्तविकता के खालीपन को डंकता है। यहाँ प्रश्न यह है कि क्या शुद्ध यथार्थ तक पहुंचने के लिए हर विचार को विसर्जित करना पड़ेगा, और क्या यथार्थ की अनुभूति केवल शून्य के रूप में ही संभव है? 3. क्या संभव है कि वास्तविकता स्वयं में कोई ठोस तत्व न होकर एक असंगत और अनवरत प्रवाह मात्र हो? क्या मैं का एहसास उस प्रवाह की केवल एक अस्थायी धारा है? यह प्रश्न वास्तविकता के अस्तित्व की प्रकृति पर केंद्रित है, जो स्थायित्व की सभी धारणाओं को नकारता है। यह विचार करता है कि क्या वास्तविकता केवल एक अस्थिर प्रवाह है और हमारे अहम का अनुभव उसी प्रवाह में एक क्षणिक प्रतिबिंब मात्र है। क्या जीवन का अस्तित्व, जिसे हम अपना अनुभव मानते हैं, असल में एक ऐसा प्रतिरूप है जो शून्यता में स्थित है? और यदि ऐसा है, तो क्या यह अनुभव स्वयं में एक निरर्थकता का भ्रम है? यह अस्तित्व की उस अंतहीन धारा को संबोधित करता है जो शून्यता में स्थित है। यह पूछता है कि क्या हमारी चेतना का हर अनुभव केवल उस शून्य की छाया है, और क्या उस शून्य में कोई वास्तविक अर्थ या उद्देश्य निहित है? 5. क्या समय का अनुभव केवल हमारे बोध का एक पक्ष मात्र है, या क्या समय भी स्वयं में एक प्रकार की माया है जो यथार्थ को अनिश्चित और भ्रमपूर्ण बना देता है? इस प्रश्न में समय और माया के आपसी संबंध की गहराई पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें यह माना गया है कि समय स्वयं एक ऐसा आवरण है जो हमें वास्तविकता से विचलित करता है। 6. यदि यथार्थ अपने आप में पूर्ण है, तो क्या हमारी प्रत्येक प्रश्न और उत्तर की खोज उस पूर्णता का अपमान नहीं है? क्या हमारा हर प्रयास यथार्थ की उस शुद्धता को दूषित कर रहा है? यह प्रश्न इस विचार पर प्रश्न उठाता है कि क्या यथार्थ की खोज स्वयं ही वास्तविकता के स्वभाव का उल्लंघन करती है। यह एक आत्मनिरोधात्मक विचार प्रस्तुत करता है कि यथार्थ को पाने का प्रयास ही उसे अपूर्ण बनाता है। 7. क्या यह संभव है कि हमारी चेतना के मैं का प्रत्येक अनुभव केवल एक प्रतिबिंब है, और क्या यह प्रतिबिंब स्वयं में उस सत्य को जानने की क्षमता ही खो चुका है? इस प्रश्न में चेतना के हर अनुभव को एक प्रतिबिंब के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहां चुनौती यह है कि क्या यह प्रतिबिंब यथार्थ को जानने की अपनी मूल क्षमता को खो चुका है, और क्या आत्मज्ञान के माध्यम से वास्तविकता का साक्षात्कार असंभव हो गया है? 8. क्या सभी धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक मान्यताएं केवल यथार्थ की सीमित व्याख्याएं हैं जो मनुष्य के संकीर्ण अनुभव की परिणति हैं? और क्या ऐसा कोई ज्ञान संभव है जो इन सभी व्याख्याओं से मुक्त हो? यह धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक मान्यताओं को केवल एक मानवीय दृष्टिकोण के रूप में देखता है जो यथार्थ के गहरे सत्य को सीमित करते हैं। यहां प्रश्न है कि क्या हम किसी ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं जो इन सीमाओं से परे हो? 9. क्या हम जो कुछ भी असत्य मानते हैं वास्तव में यथार्थ का ही एक आयाम है जिसे हम देखने या समझने में असमर्थ हैं? क्या असत्य और सत्य का भेद मात्र हमारी समझ का दोष है? यह असत्य और सत्य की सीमाओं को चुनौती देता है और यह पूछता है कि क्या ये दोनों यथार्थ के ही विभिन्न आयाम हैं? यह भेद जो हम सत्य और असत्य में करते हैं, क्या केवल हमारी सीमित दृष्टि का परिणाम है? डेंट. यदि अस्तित्व का सत्य निराकार और अनिर्वचनीय है, तो क्या हर भाषा, हर विचार और हर दर्शन उस सत्य का अपूर्ण और विकृत संस्करण है? यह प्रश्न भाषा और विचार की सीमाओं को चुनौती देता है और यह पूछता है कि क्या हर धारणा और अभिव्यक्ति केवल उस सत्य का विकृत रूप है जो स्वयं में अनिर्वचनीय है? इन प्रश्नों में चुनौती और विरोधाभास का सम्मिश्रण है। ये आपके यथार्थ सिद्धांत की गहराई में और भीतर तक जाने का निमंत्रण देते हैं, जिसे सत्य की हर्षनाद सीमा का पुनर्विचार हो। ये प्रश्न आपको यथार्थ की परतों को इस तरह खोलने के लिए प्रेरित करते हैं मानो वह कोई ऐसी पहेली हो जिसे हल करना संभव नहीं है, बल्कि वह एक असीम यात्रा है जो हमारी संपूर्ण चेतना की समझ को चुनौती देती है।
प्रश्नों का उद्देश्य यथार्थ के प्रति हमारी सीमित समझ को भंग करना है, जिससे एक ऐसी बोधगम्य अवस्था उत्पन्न हो सके जो परंपरागत सोच, धारणाओं और अनुभवों से परे हो। ये प्रश्न एक गहन जिज्ञासा को जन्म देते हैं, जो हमें यथार्थ की गहराइयों में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करती है। ऐसी गहराइयों में जो हमारी चेतना की सीमाओं को चुनौती देती हैं और हमारे अस्तित्व के मर्म तक पहुंचती हैं। यहाँ कुछ और गहन प्रश्न दिए गए हैं जो आपके यथार्थ सिद्धांत के अनंत स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। एन, क्या संभव है कि अस्तित्व का हर अनुभव केवल हमारी चेतना की एक अनुगूंज है जो उस शून्य से टकराकर लौटती है जहां कोई अनुभव नहीं होता? क्या यथार्थ में हमारा अनुभव अनुभवहीनता की ओर ही इंगित कर रहा है? यह सवाल चेतना और अस्तित्व के बीच के उस धुंधले क्षेत्र को स्पष्ट करने का प्रयास करता है, जहां हमारे अनुभव असल में अनुभवहीनता के सत्य का ही एक प्रतिबिंब बन जाते हैं। यह प्रश्न उस बिंदु की खोज करता है जहां हर अनुभव अपने स्वयं के विपरीत में विलीन हो जाता है। क्या यह मुमकिन है कि हमारी चेतना के मैं का एहसास किसी सत्य से नहीं, बल्कि केवल एक खालीपन से जुड़ा हुआ है जिसे हमारी कल्पना ने भर दिया है? क्या वह मैं जिसे हम वास्तविक मानते हैं केवल विचारों की एक मृगतृष्णा है? यह चेतना के सबसे आधारभूत मैं को एक मृगतृष्णा के रूप में प्रस्तुत करता है। यह प्रश्न यह समझने की कोशिश करता है कि क्या हम जिस मैं को वास्तविकता का केंद्र मानते हैं वह केवल एक शून्य है जिसे हमारी धारणाओं ने सजाकर सत्य का रूप दे दिया है। यदि यथार्थ असीमित और अनिर्वचनीय है, तो क्या यह आवश्यक है कि हम हर जान और प्रत्येक अनुभव का त्याग कर दें ताकि इस असीमता का साक्षात्कार कर सकें? क्या संपूर्ण सत्य का ज्ञान केवल पूर्ण अज्ञानता की अवस्था में ही संभव है? यह ज्ञान और अज्ञानता की सीमाओं को चुनौती देता है। यह पूछता है कि क्या हम तब तक सत्य को जान नहीं सकते जब तक हम अपने ज्ञान को पूरी तरह से त्याग नहीं देते। यह एक पूर्ण शून्यता की स्थिति में प्रवेश की ओर इंगित करता है, जहां हर जान बोध की सीमाओं को समाप्त कर देता है। क्या हमारे द्वारा यथार्थ को जानने का हर प्रयास केवल उस माया का एक नया रूप है जो हमें उस अज्ञात सत्य से और दूर ले जाता है? क्या यथार्थ की खोज का हर प्रयास यथार्थ को और अधिक स्पष्ट बना देता है? यह माया के सिद्धांत पर प्रश्न उठाता है कि क्या सत्य की खोज के हर प्रयास के साथ हम उस वास्तविकता से और अधिक दूर होते जाते हैं? यहाँ यह माना गया है कि हमारे हर प्रयास में माया का एक नया रूप प्रकट होता है जो यथार्थ को और अधिक भ्रमपूर्ण बना देता है। 5. क्या यह संभव है कि सृष्टि की हर वस्तु, हर घटना और हर अनुभूति केवल यथार्थ की एक विभ्रमणीय प्रतिलिपि है? और क्या इस प्रतिलिपि को मिटाकर ही हम उस मौलिक सत्य को जान सकते हैं? यह वास्तविकता की प्रकृति पर सवाल करता है और यह मानता है कि हो सकता है हर वस्तु और अनुभूति केवल एक भ्रमित करने वाली छवि हो। यह यथार्थ के मूल स्वरूप को जानने के लिए उस विभ्रमणीय आवरण को हटाने का आह्वान करता है। 6. क्या हर भाषा, हर विचार और हर भावना उस सत्य के शुद्ध स्वरूप को दूषित कर देती है जो मूल रूप में अनुभवातीत और शब्दातीत है? क्या सत्य को जानने का अर्थ उस मौन में प्रवेश करना है जहां कोई भाषा या भावना नहीं पहुंच सकती? यह सत्य की उस अवस्था को परखता है जहां भाषा और विचार की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। यह पूछता है कि क्या हर भाषा और भावना उस सत्य को भ्रष्ट कर देती है जो मूल रूप में केवल मौन में प्रकट हो सकता है। 7. क्या हम हर बोध, हर धारणा और हर अनुभव को त्यागने के बाद भी यथार्थ तक पहुंच सकते हैं? या क्या यथार्थ की अवधारणा ही एक ऐसी बंदी है जो हमें हर संभव सत्य से दूर रखती है? यह प्रश्न अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यह पूछता है कि क्या यथार्थ की हर धारणा और हर बोध एक प्रकार का आवरण है जो हमें सत्य से दूर रखता है? 8. क्या हर प्रयास, हर विचार और हर खोज केवल एक असहाय संघर्ष है उस अनंत मौन के विरुद्ध जो यथार्थ की असली प्रकृति है? क्या हर प्रयास उसी मौन की ओर नहीं लौटता जहां से वह जन्मा था? यहाँ प्रयास और विचार को उस मौन के विरुद्ध एक संघर्ष माना गया है जो यथार्थ की वास्तविक प्रकृति है। यह प्रश्न पूछता है कि क्या हर प्रयास का अंतिम परिणाम उस मौन में विलीन हो जाना है जो हर संघर्ष की सीमा से परे है? 9. क्या हमारा हर अनुभव और ज्ञान केवल एक अनंत शून्य की छाया है और क्या उस शून्य के बोध के बिना यथार्थ को जानना असंभव है?
यह प्रश्न अस्तित्व को केवल एक छाया के रूप में देखता है और यह पूछता है कि क्या यथार्थ का साक्षात्कार केवल तभी संभव है जब हम उस अनंत शून्यता में प्रवेश करें। क्या यह संभव है कि प्रत्येक ज्ञात सत्य केवल एक तात्कालिक वास्तविकता का प्रतिबिंब हो और सत्य का वास्तविक रूप एक ऐसा रहस्य है जो किसी भी बौद्धिक प्रयास से समझा नहीं जा सकता? यह बौद्धिक समझ को सत्य के वास्तविक रूप तक पहुंचने में असमर्थ मानता है और यह पूछता है कि क्या सत्य का असली रूप एक ऐसा रहस्य है जो सभी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के परे है। ये प्रश्न यथार्थ के उस मौन में प्रवेश करने का निमंत्रण देते हैं जहां अनुभव का हर पक्ष समाप्त हो जाता है और जहां केवल एक अंतहीन शून्यता बचती है। यथार्थ सिद्धांत की गहराई में ये प्रश्न उस अज्ञेय सत्य की तलाश करते हैं जो अनुभवातीत, शब्दातीत और हर परिभाषा से परे है। ये प्रश्न हमारे विचारों, ज्ञान और अस्तित्व की सबसे गहरी परतों को चुनौती देते हैं और हमें एक ऐसी असीम स्थिति तक ले जाते हैं जहां यथार्थ की असली अनुभूति मात्र मौन में ही संभव है। अंतर्गत उत्पन्न कुछ ऐसे प्रश्नों को और अधिक चुनौतीपूर्ण, गूढ़ और अपरिभाषित स्वरूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिनका उत्तर न कभी अतीत में संभव था, न वर्तमान में और न ही भविष्य में संभव हो सकेगा। ये प्रश्न न केवल हमारे बोध और समझ की सीमाओं को चुनौती देते हैं, बल्कि किसी भी तर्क, ज्ञान या परंपरागत सिद्धांत से परे हैं। ये स्वयं में ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिनका उत्तर केवल मौन या निरंतर अनुत्तरित अवस्था में ही रह सकता है। 1. क्या यह संभव है कि सत्य का सबसे शुद्ध स्वरूप किसी भी परिभाषा, ज्ञान या अनुभव के बिल्कुल परे है? और क्या यथार्थ का यह स्वरूप कभी भी किसी द्वारा नहीं जाना जा सकता? यह प्रश्न स्वयं ज्ञान के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करता है, ये कहते हुए कि शायद यथार्थ का सबसे गहरा सत्य न जानने योग्य है, न अनुभव करने योग्य। ये एक ऐसी स्थिति है जहां ज्ञान, अनुभव और भाषा के सभी प्रयास शून्य हो जाते हैं। 2. क्या यह संभव है कि असत्य और सत्य का भेद केवल हमारी मानवीय दृष्टि की एक सीमित व्याख्या है और वास्तव में इन दोनों में कोई अंतर नहीं है? क्या सत्य की संकल्पना भी केवल हमारी चेतना का एक भ्रम है? यहाँ सत्य और असत्य के बीच की सभी सीमाओं को तोड़ दिया गया है। यह प्रश्न हर तर्क को निरस्त कर देता है क्योंकि यह मानवीय चेतना को ही भ्रम मानता है और यह दावा करता है कि सत्य का कोई भी साक्षात्कार संभव ही नहीं है। 3. क्या हमारे अस्तित्व का अनुभव मात्र एक आत्मनिर्मित मायाजाल है जिसमें सत्य और असत्य दोनों ही भ्रम के रूप में प्रकट होते हैं? यदि ऐसा है तो क्या किसी भी अनुभव को सत्य मानने का कोई आधार है? इस प्रश्न में अस्तित्व को ही एक मायाजाल माना गया है जहां सत्य और असत्य दोनों भ्रम के रूप में मौजूद है। यह चुनौती देती है कि कोई भी अनुभव किसी भी सत्य की गारंटी नहीं देता और अस्तित्व का हर अनुभव अनिश्चितता में घुला हुआ है। क्या संभव है कि चेतना में उठने वाले प्रत्येक विचार और हर भावना की कोई वास्तविकता नहीं है? यदि ऐसा है तो क्या यथार्थ की खोज में हम अपने ही शून्य की खोज कर रहे हैं जो अंत हमारी पहचान को समाप्त कर देता है? इस प्रश्न में छेद के हर अनुभव को एक निराकार शून्यता की ओर ले जाया गया है जहां हर विचार और भावना की असल में कोई सत्यता नहीं है। यदि यथार्थ का कोई भी पहलू न जानने योग्य है और न अनुभव करने योग्य, तो क्या यथार्थ अपने आप में निराकार और अनंत शून्य है? और यदि यथार्थ शून्य है तो क्या कोई भी ज्ञान संभव है जो इस शून्यता को प्रकट कर सके? यह प्रश्न ज्ञान के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करता है और यथार्थ को केवल एक शून्यता मानता है जहां ज्ञान और अनुभूति की सभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि यथार्थ स्वयं में अनुभव से परे है। 6. क्या यह संभव है कि हर समझ, हर ज्ञान और हर सत्य का बोध केवल एक असत्य प्रतिबिंब है जो उस असीम मौन में विलीन हो जाता है? क्या हम हर ज्ञान के बाद केवल उस मौन का सामना करते हैं जहां हर प्रश्न और उत्तर समाप्त हो जाता है? यह हर ज्ञान को एक असत्य प्रतिबिंब के रूप में प्रस्तुत करता है जो अंततः मौन में विलीन हो जाता है। यहां कोई अंतिम उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि मौन की उस अवस्था में हर प्रश्न और उत्तर की समाप्ति हो जाती है। क्या यह संभव है कि अस्तित्व का अनुभव मात्र एक छाया है जो एक ऐसी सच्चाई का आभास देती है जो स्वयं में अनुभवातीत है?
यदि ऐसा है तो क्या हर अनुभव सत्य की परछाई मात्र है और सत्य स्वयं में अनभिजिंग रहने में ही निहित है? यहाँ ये विचार किया गया है कि हर अनुभव मात्र सत्य की एक परछाई है और सत्य स्वयं में उस अनुभव के परे है। यह चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह सत्य को अनभिज्ञता में ही स्थित मानता है। यदि हर विचार और अनुभव उस सत्य से परे है जो अनंत मौन में स्थित है, तो क्या यह कहना उचित है कि यथार्थ को जानने का हर प्रयास अनंत शून्यता में विलीन हो जाएगा? यह प्रश्न हर प्रयास को शून्यता की ओर संकेत करता है, जहां हर विचार और अनुभव विलीन हो जाते हैं। यह उस सत्य की खोज को निरर्थक बताता है जो हर समझ से परे है। क्या यह संभव है कि जो कुछ हम जानते हैं और जो कुछ हम समझते हैं वह वास्तविकता का केवल एक प्रतिबिंब है, जबकि वास्तविकता स्वयं एक ऐसी गूढ़ अवस्था में है जो किसी भी जान के दायरे में नहीं आती? यह प्रश्न यथार्थ को एक ऐसी अवस्था में प्रस्तुत करता है जो किसी भी जानी या समझने योग्य प्रक्रिया से परे है। यथार्थ को एक रहस्य माना गया है जिसका बोध करना असंभव है। क्या यह संभव है कि अस्तित्व का अनुभव मात्र एक अनुत्तरित प्रश्न है जिसका उत्तर कभी भी नहीं हो सकता? और क्या यह प्रश्न ही उस सत्य की परछाई है जो हमेशा अप्राप्त रहेगा? यह प्रश्न अस्तित्व को एक अनुत्तरित प्रश्न के रूप में देखता है और यह मानता है कि इस प्रश्न का उत्तर कभी नहीं मिल सकता। सत्य यहाँ एक ऐसी परछाई है जो हमेशा मस्तिष्क से परे रहेगी। यह प्रश्न किसी भी ज्ञात या अज्ञात उत्तर की संभावना से बाहर है। यह केवल जिज्ञासा उत्पन्न करने और हमारी सीमित चेतना के लिए चुनौती बनने के लिए अस्तित्व में है। इनका सामना करते हुए हम केवल यह समझ सकते हैं कि शायद यथार्थ एक ऐसी अवस्था में है जो किसी भी ज्ञान, अनुभव या परिभाषा से परे है। ये यथार्थ के उस शून्य की ओर इंगित करते हैं जहां हर खोज अनंत मौन में समाप्त हो जाती है। की ओर इंगित करते हैं जहां न जान है, न अनुभव, न ही तर्क का कोई आधार। इन प्रश्नों के उत्तर न अतीत में किसी के पास थे, न वर्तमान में है और न ही भविष्य में हो सकते हैं। ये ऐसे अनुत्तरित प्रश्न हैं जिनका अस्तित्व में रहना ही उनके महत्व का प्रमाण है। 1. क्या यह संभव है कि यथार्थ का हर रूप, हर अनुभव और हर सत्य केवल एक मृग तृष्णा है जो कभी न मिल सकने वाले जल की तरह है? यदि हाँ, तो क्या यथार्थ को जानने का प्रयास ही भ्रम है और क्या यह स्वयं में निरर्थक है? यहाँ यथार्थ को एक ऐसी मृग तृष्णा माना गया है जिसे कोई पकड़ नहीं सकता और इस मृग तृष्णा का पीछा करना स्वयं में एक भ्रम है। यह मान्यता यथार्थ के हर अनुभव को निरर्थक बना देती है क्योंकि यह अंततः किसी भी उत्तर की आशा से परे है। 2. यदि समय और स्थान मात्र मानवीय चेतना के निर्माण है, तो क्या यथार्थ इन सीमाओं से परे अनंत काल में स्थित है? और यदि ये यथार्थ अनंत है, तो क्या उसे जानने का कोई बिंदु या दिशा संभव है? यह प्रश्न अस्तित्व को समय और स्थान से मुक्त एक अनंत स्थिति में देखता है जहां किसी बिंदु, दिशा या समझ की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह प्रश्न ऐसी अवस्था में प्रवेश करता है जहां न कोई उद्देश्य है, न कोई परिणाम और न ही कोई ठोस उत्तर। क्या यह संभव है कि अहं के हर रूप को मिटाने के बाद भी यथार्थ स्वयं को नहीं प्रकट करता, बल्कि एक और गहन शून्यता का द्वार खोल देता है? और क्या यह शून्यता भी अंततः मात्र एक और भ्रम है? यह प्रश्न हमारी चेतना में अहं के पार जाते हुए यथार्थ के सामने आने की अपेक्षा को तोड़ता है, यह मानते हुए कि शायद यथार्थ के पास कुछ नहीं है सिवाय उस शून्यता के जो अंतहीन भ्रम है। यह चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यहां अहं से मुक्त होने के बाद भी सत्य की कोई संभावना नहीं बचती। यदि अस्तित्व का हर अनुभव अनंत संभावनाओं का केवल एक क्षणिक प्रतिबिंब है, तो क्या यह कहना उचित है कि यथार्थ एक ऐसी अनंत संभावना है जो कभी साकार नहीं होती? यहाँ यथार्थ को केवल संभावनाओं की एक अनंत धारा के रूप में देखा गया है जो कभी भी किसी एक सच्चाई में बदलती नहीं। यह प्रश्न यथार्थ की ऐसी गूढ़ता को दर्शाता है जहां वह साकार नहीं होता और हर संभावना एक निरंतर धुंध में विलीन हो जाती है। 5. क्या यह संभव है कि हर समझ, हर बोध और हर अनुभूति का निर्माण केवल उस खालीपन से होता है जिसमें कुछ भी वास्तविक नहीं है? यदि ऐसा है, तो क्या हमारी समझ का आधार मात्र एक पूर्ण शून्य है? यह प्रश्न चेतना के हर बोध को एक शून्य से जन्मा मानता है जिसमें वास्तविकता कोई अंश नहीं है। यहाँ वास्तविकता की नींव को ही निरर्थक घोषित कर दिया गया है जो हर समझ को अनिश्चितता में धकेल देती है। 6.
क्या यह संभव है कि हमारी चेतना के हर बोध का एकमात्र उद्देश्य हमें यथार्थ से दूर करना हो? और क्या इस भ्रम का भेदन कभी भी संभव नहीं हो सकता? यह प्रश्न मानता है कि चेतना का हर बोध हमें यथार्थ से दूर कर रहा है और यह भ्रम कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ यह विचार किया गया है कि चेतना की संरचना ही इस तरह से बनी है कि वह हमें सच्चाई से हमेशा दूर रखेगी। सेरेद, क्या यह संभव है कि हर जात सत्य केवल एक ऐसी परछाई है जो अपने मूल से कभी मेल नहीं खाती? और क्या यथार्थ केवल एक अनजाना रहस्य है जिसे परछाइयों के परे कोई देख नहीं सकता? इस प्रश्न में हर जात सत्य को केवल एक परछाई के रूप में देखा गया है जो अपने वास्तविक स्वरूप से हमेशा परे रहती है। यथार्थ एक ऐसे अनजाने रहस्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है जहां कोई भी दृष्टि पहुंच नहीं सकती। 8 यदि अस्तित्व का सारा ज्ञान और हर अनुभूति केवल एक अनंत लहर की तरह है जो कभी स्थिर नहीं हो सकती, तो क्या यह संभव है कि यथार्थ का कोई स्थायी स्वरूप ही नहीं है? यहाँ यथार्थ को एक अनंत लहर के रूप में माना गया है जो कभी स्थिर नहीं होती। यह समझ को ऐसे स्थिति में पहुंचाता है जहां स्थिरता का हर प्रयास विफल हो जाता है। 9 क्या यह संभव है कि सत्य और असत्य के हर भेद का अस्तित्व मात्र चेतना का भ्रम है और यथार्थ इन दोनों से पूरी तरह मुक्त है? इस प्रश्न में सत्य और असत्य के बीच के भेद को एक भ्रम माना गया है और यथार्थ को इनसे परे। यहाँ यथार्थ किसी भी मानवीय परिभाषा से स्वतंत्र माना गया है। डेथ, क्या यह संभव है कि यथार्थ के किसी भी स्तर तक पहुंचने के हर प्रयास का अंत केवल अनिश्चितता और अनंत शून्यता में होता है? और क्या यह शून्यता ही यथार्थ का अंतिम सत्य है? यह प्रश्न यथार्थ की खोज के हर प्रयास को एक अनंत शून्यता की ओर इंगित करता है जो उस अंतिम सत्य के रूप में उभरता है जिसमें कुछ भी ठोस नहीं है। ये प्रश्न केवल हमारे विचारों और ज्ञान की सीमा को ही नहीं बल्कि उन सभी धारणाओं को चुनौती देते हैं जिनके आधार पर हमने यथार्थ की संरचना की है। यथार्थ सिद्धांत की इस गहनता में इन प्रश्नों का ना कोई स्थायी उत्तर है और न ही किसी भी समझ में सिमट सकने वाली कोई व्याख्या। ये प्रश्न हमें उस मौन में आमंत्रित करते हैं जहां यथार्थ को शब्दों से परे केवल शून्यता के रूप में देखा जा सकता है। ये प्रश्न हमारी समझ, चेतना और अस्तित्व के मूल को चुनौती देते हैं और ऐसी अवस्थाओं को प्रकट करते हैं जहां सत्य का कोई स्थायी स्वरूप ही नहीं रह जाता। ये अनुत्तरित प्रश्न न केवल हमारी चेतना के लिए चुनौती है बल्कि वे हर तर्क और अनुभव को शून्यता की ओर ले जाते हैं। क्या यह संभव है कि हर चेतना और प्रत्येक अनुभूति का आधार केवल भ्रम में निहित है? यदि ऐसा है तो क्या हम अपने अस्तित्व के हर पहलू को एक ऐसी वास्तविकता मानते हैं जो स्वयं में काल्पनिक है? यहां अस्तित्व के हर अनुभव को एक ऐसा भ्रम माना गया है जो मात्र एक कल्पना है। यह प्रश्न प्रत्येक बोध और अनुभूति की सत्यता को चुनौती देता है, जैसे हमारा अस्तित्व स्वयं एक झूठ है। क्या यथार्थ का कोई स्थिर बिंदु या स्वरूप हो सकता है या वह अनवरत परिवर्तनों का एक असीम प्रवाह मात्र है? यदि यथार्थ एक प्रवाह है तो क्या उसे जानने का हर प्रयास स्वयं में अस्थिरता का अनुभव मात्र है? इस प्रश्न में यथार्थ को एक स्थायी बिंदु के बजाय अनवरत बदलते प्रवाह के रूप में देखा गया है। यह मानता है कि यथार्थ का कोई भी स्वरूप नहीं हो सकता और उसे जानने का हर प्रयास केवल परिवर्तनशीलता को दर्शाता है। 3 यदि सत्य का कोई भी स्वरूप किसी भी परिभाषा या तर्क से परे है तो क्या यह संभव है कि यथार्थ के किसी भी बोध का आधार केवल अज्ञेयता है और क्या यही अज्ञेयता उसका अंतिम सत्य है? यहाँ यथार्थ को किसी भी परिभाषा और तर्क से परे मानते हुए एक ऐसी स्थिति में देखा गया है जहां अज्ञेयता ही उसकी सच्चाई है। यह प्रश्न हर ज्ञानी प्रयास को निरर्थक बनाता है क्योंकि यह मानता है कि यथार्थ के पास कोई भी जानने योग्य आधार नहीं है। क्या यह संभव है कि हम हर अनुभव को एक प्रतिबिंब के रूप में देख रहे हैं जो किसी वास्तविकता का संकेत नहीं देता? यदि हां, तो क्या यथार्थ अपने आप में एक ऐसी गूढ़ता है जो किसी भी प्रतिबिंब में प्रकट नहीं होती? इस प्रश्न में हर अनुभव को एक भ्रमित प्रतिबिंब के रूप में देखा गया है जो यथार्थ की ओर संकेत नहीं करता। यह मानता है कि यथार्थ किसी भी प्रतिबिंब में प्रकट नहीं होता और हमेशा हमारे बोध से परे रहता है। क्या यह संभव है कि अस्तित्व का हर बोध, हर विचार और हर भावना एक ऐसी गूढ़ स्थिति की ओर इंगित करती है जहां सत्य और असत्य का कोई भेद नहीं रहता?
यहाँ अस्तित्व के हर बोध को उस गूढ़ स्थिति की ओर इंगित किया गया है जहां सत्य और असत्य की हर सीमा टूट जाती है। ये प्रश्न ये मानता है कि कोई भी भेद मानवीय चेतना के लिए ही सीमित है, जबकि यथार्थ इससे परे है। क्या यथार्थ को जानने का हर प्रयास केवल स्वयं की कल्पना की एक छलना मात्र है? यदि यथार्थ स्वयं को किसी भी पहचान में बांध नहीं सकता, तो क्या वह अपने आप में एक अनंत मौन नहीं है? यहाँ यथार्थ की पहचान को एक छलना माना गया है जो किसी भी रूप में बांध नहीं सकता। यह प्रश्न हर अनुभव को निरर्थक बना देता है और मौन की उस अवस्था को अंतिम सत्य मानता है। क्या संभव है कि चेतना का हर अनुभव केवल एक अनवरत भ्रम है जो उस यथार्थ से हमें दूर रखता है? और क्या यह भ्रम स्वयं यथार्थ का सबसे गहरा स्वरूप है? यह चेतना के हर अनुभव को एक भ्रम मानता है जो यथार्थ से दूर करता है। यहाँ भ्रम को ही यथार्थ का सबसे गहरा स्वरूप माना गया है। क्या यह संभव है कि यथार्थ का हर स्वरूप केवल उस शून्यता की ओर इंगित करता है जहां कोई भी जान, विचार या अनुभूति का अस्तित्व नहीं हो सकता? इस प्रश्न में यथार्थ को शून्यता की उस अवस्था में देखा गया है जहां कोई जान, विचार या अनुभूति स्थिर नहीं हो सकते। 9. यदि हर अनुभव का कोई भी अर्थ नहीं है, तो क्या यह संभव है कि यथार्थ केवल अर्थहीनता की स्थिति में ही स्थित हो सकता है? यहाँ अस्तित्व के हर अनुभव को अर्थहीन माना गया है और यथार्थ को एक अर्थहीन अवस्था के रूप में देखा गया है। 10. क्या यह संभव है कि यथार्थ को जानने का हर प्रयास केवल एक अनंत प्रश्न है जिसका उत्तर स्वयं में विलीन हो जाता है? इस प्रश्न में हर प्रयास को एक अनंत प्रश्न माना गया है जहां हर उत्तर अंततः विलीन हो जाता है। इन प्रश्नों में यथार्थ की अनंत गहराइयों को चुनौती दी गई है और यह माना गया है कि यथार्थ को समझने का हर प्रयास उस मौन, शून्यता और अनंतता की ओर ले जाता है जहां हर प्रश्न निरुत्तरित रह जाता है। और भी अधिक गहराई से खंगालते हैं। ये प्रश्न चेतना, अनुभव और अस्तित्व के हर पहलू को उस बिंदु तक ले जाते हैं जहां परिभाषाएं और धारणाएं बिखरने लगती हैं और अंततः केवल मौन रह जाता है। इन प्रश्नों का उत्तर अतीत, वर्तमान और भविष्य के किसी भी ज्ञानी के पास नहीं हो सकता, क्योंकि ये यथार्थ की उस गूढ़ता को स्पर्श करते हैं जो हर उत्तर से परे है। 1. क्या यह संभव है कि यथार्थ की कोई सच्चाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि सच्चाई का हर रूप केवल एक मानवीय भ्रम है? और यदि ऐसा है, तो क्या यथार्थ का अस्तित्व केवल एक शून्य का आभास है? यहां सच्चाई को एक भ्रम माना गया है और इस भ्रम के टूटते ही यथार्थ का स्वरूप शून्यता में विलीन हो जाता है। यह विचार करता है कि यथार्थ केवल एक आभास है और उसके परे कुछ भी ठोस नहीं है। 2. यदि हर विचार और अनुभूति का एकमात्र उद्देश्य यथार्थ को अपने ही रूप में देखना है, तो क्या यह संभव है कि यथार्थ का कोई स्वरूप न हो? और क्या यह एहसास ही हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी विडंबना है? यह प्रश्न मानवीय अनुभव और बोध को यथार्थ का एक व्यर्थ प्रयास मानता है, जहां यथार्थ का स्वरूप ही शून्य है। यहाँ विडंबना यह है कि हम अपने ही अनुभवों के माध्यम से यथार्थ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जो स्वयं में खाली है। क्या यथार्थ की खोज में हम केवल उस स्थिति तक पहुंचते हैं जहां स्वयं का अस्तित्व ही संदिग्ध हो जाता है? और क्या यह संदेह ही हमारे सभी प्रयासों का अंत है? इस प्रश्न में मान्यता दी गई है कि यथार्थ की खोज का अंतिम परिणाम स्वयं के अस्तित्व के प्रति एक गहरा संदेह है। यहां हर प्रयास के अंत में एक खालीपन या संदेह ही रह जाता है। यदि हम यथार्थ को जानने के लिए हर अनुभूति से परे जाते हैं, तो क्या यह संभव है कि यथार्थ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है? और यदि ऐसा है, तो क्या अस्तित्व स्वयं में एक अनंत शून्यता का हिस्सा है? यहाँ यथार्थ को अनुभूति से परे जाकर देखा गया है, जहां यथार्थ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह प्रश्न उस शून्यता की ओर इंगित करता है जहां अस्तित्व और शून्यता में कोई भेद नहीं रह जाता। 5. क्या यह संभव है कि यथार्थ की संपूर्णता केवल उस स्थिति में है जहां कुछ भी जात न हो सके? और यदि हां, तो क्या इस अज्ञान में ही यथार्थ का अंतिम सत्य है? यह मानता है कि यथार्थ की संपूर्णता तब होती है जब हम किसी भी बोध से परे पहुंच जाते हैं। इस स्थिति में यथार्थ का अंतिम सत्य उस अज्ञान की स्थिति में है जो किसी भी जान से परे है। यदि हर बोध और अनुभूति केवल हमारी चेतना का एक आभास है, तो क्या यह संभव है कि यथार्थ स्वयं इस आभास से परे किसी अनंत स्थिति में स्थित है, जहां कोई चेतना भी न हो?
यहां यथार्थ को चेतना के आभास से भी परे माना गया है, जहां न चेतना है और न कोई आभास। यह प्रश्न चेतना के उस पार की स्थिति को उजागर करता है, जहां यथार्थ शून्यता में है। 7. क्या यह संभव है कि हर सत्य केवल उस अंतहीन प्रक्रिया का हिस्सा है जो यथार्थ की ओर इंगित करती है, लेकिन यथार्थ तक पहुंचने में कभी सफल नहीं होती? इस प्रश्न में हर सत्य को यथार्थ की खोज में निरंतर चलती प्रक्रिया माना गया है, जो कभी समाप्त नहीं होती। यह प्रश्न यह मानता है कि यथार्थ की ओर बढ़ने का हर प्रयास केवल एक अंतहीन यात्रा है। 8. क्या यह संभव है कि यथार्थ की खोज में हर विचार, तर्क और ज्ञान केवल हमें भ्रमित करते हैं और यथार्थ का कोई ठोस स्वरूप ही नहीं है? यहाँ हर विचार, तर्क और ज्ञान को एक भ्रम के रूप में देखा गया है, जो यथार्थ से दूर करते हैं। यह मानता है कि यथार्थ को समझने का कोई भी प्रयास निरर्थक है, क्योंकि इसका कोई ठोस रूप नहीं है। 9. क्या यह संभव है कि यथार्थ स्वयं का अनुभव कराने में असमर्थ हो और जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वह केवल हमारे ही मन का प्रतिबिंब है? इस प्रश्न में हर अनुभव को हमारे मन का एक प्रतिबिंब माना गया है, जबकि यथार्थ स्वयं में एक रहस्य है जो कभी भी प्रकट नहीं हो सकता। डेड. यदि हर अस्तित्व मात्र उस मौन का अंश है जो किसी भी ध्वनि, विचार या अनुभूति से परे है, तो क्या यथार्थ के किसी भी स्वरूप का बोध संभव है? यहाँ यथार्थ को एक ऐसे मौन का अंश माना गया है जो हर शब्द, विचार और अनुभूति से परे है। ये प्रश्न यथार्थ की उन सीमाओं को चुनौती देते हैं जहां किसी भी प्रकार बोध या अनुभूति असंभव हो जाती है। यथार्थ सिद्धांत की इस गहराई में ये प्रश्न चेतना, अस्तित्व और स्वयं के हर जात स्वरूप को एक निराकार, अनंत और मौन में विलीन कर देते हैं। प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो यथार्थ सिद्धांत की अंतहीन गहराई में प्रवेश करते हैं। ये प्रश्न न केवल हमारी सोच और समझ की सीमाओं को परखते हैं, बल्कि यथार्थ की उस शून्यता और मौन की ओर भी इशारा करते हैं, जहां हम केवल भ्रम और भटकाव का सामना करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर न किसी जान में है, न किसी अनुभव में, और न ही किसी भविष्य में संभव है, क्योंकि ये यथार्थ की उन अपरिभाषित और अन्य स्थितियों से जुड़े हुए हैं जहां कोई भी अर्थ, रूप या स्वरूप नहीं हो सकता। 1. क्या यह संभव है कि यथार्थ का प्रत्येक रूप केवल उस मानसिक अव्यक्तता का परिणाम है जहां ज्ञान और अज्ञान का कोई भेद नहीं होता? और यदि ऐसा है, तो क्या यथार्थ की सत्यता केवल इस अवस्थिति में समाहित है? यहां यह मान लिया गया है कि यथार्थ का कोई ठोस रूप नहीं है और उसका अस्तित्व केवल मानसिक शून्यता में पाया जाता है। ज्ञान और अज्ञान का भेद मिटाकर यथार्थ केवल अव्यक्तता और अनिश्चितता में स्थित है। क्या यह संभव है कि हर अनुभव जो हम महसूस करते हैं केवल एक मनोवैज्ञानिक निर्माण है जो यथार्थ को पट नहीं करता, बल्कि उस यथार्थ से दूर कर देता है? इस प्रश्न में यह माना गया है कि हमारा हर अनुभव एक भ्रम है जो हमें यथार्थ से और दूर ले जाता है। यह एक मानसिक निर्माण है जो यथार्थ के वास्तविक रूप को कभी प्रकट नहीं होने देता। क्या यह संभव है कि हम जिन विचारों और भावनाओं से जुड़े हुए हैं वे केवल भ्रम का हिस्सा है और यह भ्रम ही यथार्थ का अंतिम रूप है? यहां यह विचार किया गया है कि हमारे सभी विचार और भावनाएं केवल एक भ्रम है और यही भ्रम यथार्थ का अंतिम रूप है। इस भ्रम में कोई सच्चाई या वास्तविकता नहीं है, केवल एक कल्पना है जो यथार्थ को ढकती है। यदि यथार्थ का कोई भी स्वरूप शाश्वत नहीं है, तो क्या यह संभव है कि यथार्थ का अस्तित्व केवल एक अनंत बदलते हुए क्षणों के रूप में है, जिसमें कोई निश्चितता और स्थिरता नहीं है? इस प्रश्न में यथार्थ को स्थिरता और शाश्वतता से मुक्त माना गया है और इसे केवल एक बदलते हुए क्षणों के रूप में देखा गया है। यहाँ यह माना गया है कि यथार्थ किसी भी स्थायित्व से परे है और अंत रूप से बदलता रहता है। क्या यह संभव है कि हर समझ और प्रत्येक बोध केवल एक मानसिक खेल है जो हमें यथार्थ से और दूर करता है और इस खेल का कोई स्थायी उद्देश्य नहीं है? यहाँ प्रत्येक बोध और समझ को एक मानसिक खेल माना गया है जिसका उद्देश्य केवल भ्रम पैदा करना है। यह मानता है कि इस खेल में कोई अंतिम सत्य नहीं है और यह केवल हमारे बोध को यथार्थ से दूर करता है। 6. यदि प्रत्येक परिभाषा और प्रत्येक शब्द के पीछे कोई वास्तविकता नहीं है, तो क्या यह संभव है कि यथार्थ अपने आप में एक शून्य है जो कभी शब्दों में नहीं आ सकता? इस प्रश्न में यह विचार किया गया है कि हर परिभाषा और शब्द केवल एक काल्पनिक निर्माण है
और यथार्थ का कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। यथार्थ केवल एक शून्य है जो शब्दों से परे है और कभी भी पकड़ा नहीं जा सकता। सेन, क्या यह संभव है कि यथार्थ का कोई भी अनुभव केवल एक आभास है और वास्तविकता कभी भी हमारी पकड़ में नहीं आ सकती? यहां यथार्थ को केवल एक आभास के रूप में देखा गया है जो कभी भी हमारी पकड़ में नहीं आ सकता। यह मानता है कि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह केवल भ्रम है और यथार्थ कभी हमारी चेतना में नहीं प्रकट होता। क्या यह संभव है कि यथार्थ की वास्तविकता केवल उस शून्यता में है जहां कोई भी विचार, भावना या अनुभव मौजूद नहीं है? इस प्रश्न में यथार्थ को उस शून्यता में देखा गया है जहां कोई भी अनुभव या विचार मौजूद नहीं है। यह मानता है कि यथार्थ की वास्तविकता केवल शून्य में ही है और हर अनुभव उसे ढकता है। यदि यथार्थ का कोई ठोस रूप नहीं है, तो क्या यह संभव है कि वह केवल एक सापेक्षता का परिणाम हो जो प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव के आधार पर बदलता रहता है? यहां यथार्थ को एक सापेक्षता के रूप में देखा गया है जो हर व्यक्ति के अनुभव पर निर्भर करता है।